मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। कभी कभी तो इसके बावजूद भी अश्लील विचार आ जाते हैं, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में बदलाव आएगा। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है और इसी कारण वह अनेक प्रकार के विचारों में उलझ जाता है। कभी कभी तो मन में कुछ विचार आते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं और हमें परेशानी में डाल देते हैं। गौतम बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने के महत्व को समझाया है। उन्होंने बताया है कि मन को शांति से रखने के लिए हमें ध्यान और धारणा की आवश्यकता है। अश्लील विचारों के आने पर वहां तक पहुंचने से पहले हमें उन्हें रोकना चाहिए। गंदे विचारों से बचने के लिए बुद्ध के उपायों को अपनाना चाहिए। आखिर अश्लील विचारों को कैसे रोकें? इससे पहले आप इस कहानी में खो जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। वापस आते हैं। इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षा के लिए भेजने का भी आदेश दिया था। एक बार उन्होंने अपने शिष्य माधव को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। माधव पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए श्राविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन मिलेगा, क्योंकि माधव चंद्रवंश के राजकुमार थे और उन्होंने बुद्ध के सानिध्य में भिक्षु के रूप में दीक्षा ली थी। माधव ने हमेशा महल में स्वादिष्ट पकवान खाए थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में जो भी मिलेगा उससे वह संतुष्ट होना पड़ेगा। श्राविका के घर पहुंचकर उसने भिक्षा मांगी। श्राविका ने उसे बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। उसके इस अंतराल में माधव फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई, उन्होंने देखा कि वह उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसी हैं। अपने प्रिय भोजन को देखकर माधव खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी माधव यह सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने माधव को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। माधव फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही हैं। इसके बाद माधव ने कुछ देर के लिए विश्राम करना शुरू किया। माधव ने सोचा कि आज उसे भोजन के बाद विश्राम करने का सुनहरा मौका मिला है, लेकिन यह रोज रोज नहीं हो सकता। जब उसने विश्राम से उठा तो श्राविका ने उसे यह सुझाव दिया कि वह जब तक चाहें वहां रुक सकते हैं। माधव अब समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा, क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? श्राविका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा, हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूं। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुई करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस प्रकार से मेरे मन में विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई और सभी व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचारों को समझने लगी। हालांकि श्राविका की बात सुनकर माधव घबरा गए। इसके बाद उन्होंने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी माधव फिर से अपने मन में आ रहे विचारों का स्मरण करने लगे कि श्राविका के बारे में उनके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्राविका ने उसे भी जान लिया होगा और उसके बारे में क्या सोचती होगी। माधव खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। माधव ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने माधव को पास बुलाया और कहा, क्या हुआ है? तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। माधव ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा, अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। बुद्ध के अनुसार हमारे मन में गंदे विचारों का उत्पन्न होना 5 मुख्य कारणों से होता है।
अज्ञान, कामना, द्वेष, मोह और अविवेक। पहला कारण है अज्ञान, जिसमें हम सच्चाई को नहीं समझ पाते और माया में फंस जाते हैं। दूसरा कारण है कामना, जिसमें हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की गहराइयों में उलझ जाते हैं। इन कारणों से हमें यह समझने को मिलता है कि हमें अपने मन की स्थिति को समझने और सुधारने की आवश्यकता है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना, और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन माधव ने भिक्षाटन के लिए रवाना हुआ। उसने बुद्ध के उपदेश का पालन करते हुए पूरे रास्ते अपने होश में चला। जब उसने श्राविका के घर पहुंचा तो वहां भिक्षा मांगी। उसके मन में कोई विचार या वासना नहीं थी, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागरूक रखा था। माधव ने भिक्षा लेकर आश्रम लौट आया। उसने बुद्ध को नमस्कार किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ। इस कहानी का सारांश यह है कि हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, हमें उनका सामना करना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, ताकि हम अपनी जीवन और अपने विचारों को सकारात्मक और सात्विक बना सकें। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी। हमारे नए YouTube चैनल को सपोर्ट करें। यहाँ हर क्षण कुछ खास है। आपका समर्थन हमारी ताकत है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।